दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एवं लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना संस्था स्नेह एवं लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के संयुक्त तत्वाधान में स्नेह की सह संस्थापक स्वर्गीय लायन डॉक्टर नैना क्रिश्चियन की 41वीं जन्म जयंती पर स्नेह में 2 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। स्नेह संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने बताया कि पीड़ित मानवता के लिए लायन डॉक्टर नैना क्रिश्चियन के सेवा कार्यों को निरंतर रखते हुए उनकी 41वीं जन्म जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ समारोह पूर्वक बैतूल से पधारे जोन चेयरपर्सन लायन अलका तांतेड़, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर अध्यक्ष लायन अशोक बिसानी, लायंस क्लब नागदा अध्यक्ष वीरेंद्र मालपानी, अजय गरवाल, लता खेतान, सतीश बजाज, झमक राठी एवं संतोष कोलन के आतिथ्य में मां शारदा एवं स्वर्गीय लायन डॉक्टर नैना क्रिश्चियन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर स्नेह के बच्चों ने प्रार्थना गीत की प्रस्तुति दी। अतिथियों ने डॉक्टर नैना के सेवा कार्यों की अनुमोदना कर उन्हें याद किया। शिविर में स्नेह के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया एवं डॉक्टर कविता सोनी द्वारा बच्चों से लेकर बुजुर्ग का परीक्षण कर अत्याधुनिक मशीनों से उनका थेरेपी उपचार किया। श्री अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर की स्पीच थेरेपी की टीम द्वारा श्रवण जांच की गई। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा NDFDC एवं एलिंको कानपुर के सहयोग से दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों को स्थानीय स्तर पर आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु आसरा नागदा परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप निदेशक महेशचंद्र राठौड़ ने किया। आभार परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान ने माना। और ले लो और थोड़ा ये आ जाएगा थोड़ा देखो सेंटर हो रहा है उधर से नीचे। हाँ ये हम आपको जीवन के लिए अच्छा मालपानी जी का स्वागत करें। प्रमोद धर दुबे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अजय गरवाल जी का स्वागत करें। सतीश बजाज साहब भी पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत है, वंदन है। कृपया आप भी मंच पर जन्म जयंती उत्सव कार्यक्रम को निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को अगर देखा जाएगा, उसके जीवन काल को देखा जाएगा, तो हम ये देखते हैं कि चाहे उसका जीवन काल बड़ा हो या छोटा, लेकिन उसने अपने जीवन काल में किस प्रकार के कार्य किए हैं, उन कार्यों से उस व्यक्ति की पहचान होती है। डॉक्टर नैना भी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बहुत कम उम्र में ऐसे ऐसे काम कर इस दुनिया में अपना नाम कमाया जो बहुत विरले लोग कमाते हैं। इन बच्चों के लिए अपना जीवन तक समर्पित करने वाली डॉक्टर नैना को शायद हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम उन बच्चों की सेवा करें जिनके वो सबसे करीब थी। हमेशा इन बच्चों का सोचना और न केवल उस समय के लिए बल्कि आगे के लिए भी एक ऐसी टीम को वो तैयार करके गई जो आज स्नेह को उस मुकाम पर ले जाने का प्रयास कर रही है जिसका सपना उन्होंने संजोया था। मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं प्रभु से यही कामना करता हूं कि हम सब मिलकर, चाहे वो लायंस मेंबर्स हों, हमारी टीम हो और इस शहर का एक एक व्यक्ति इस स्नेह संस्थान के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा का जो बीड़ा डॉक्टर नैना ने उठाया था, हम लोगों ने साथ मिलकर इसको शुरू किया था, उस पीड़ित मानवता की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये बच्चे समाज की मुख्य धारा में लगातार शामिल होकर समाज का एक अभिन्न हिस्सा बने, यही कामना करता हूं। इन 3 दिनों में हम लोग जो करने वाले हैं, हमारा एक थेरेपी का शिविर होगा जिसमें विभिन्न जो बीमारियां हैं, चाहे वह घुटनों का दर्द हो,
आपका अन्य किसी प्रकार का दर्द हो जिसके लिए थेरेपी की आवश्यकता हो, उसका परीक्षण होगा। श्रवण बाधित जिन्हें कम सुनाई देता है उनका परीक्षण होगा। साथ ही कल राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए हमारा एक शिविर एलिम्को के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत किया जाएगा। शायद डॉक्टर नैना जन्म जयंती के अवसर पर यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा एक और प्रकल्प आज से शुरू होने जा रहा है। मैं एक बार पुनः आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। मैं मीडिया का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो हमेशा हमारे इस प्रकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है और उसके माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जिन तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। मैं आग्रह करूंगा एक बार पुनः सभी से और कि इस 3 दिवसीय आज और कल हमारे कैंप रहेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा इस कैंप का लाभ लें और सहायक उपकरण भी प्राप्त करने के लिए कल जरूर इन कैंप में पधारें। एक बार पुनः आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा श्री सतीश बजाज जी से, कृपया आप आएं और अपनी सभी को जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार हमारी लायन सदस्य डॉक्टर नैना कृष्णन ने ये जो पंकज जी मारू के साथ पौधा बोया आज वट वृक्ष के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत है। सर्वप्रथम आज डॉक्टर नैना का जन्मदिन है। उस जन्मदिन जयंती के रूप में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम सभी उनकी याद स्मरण में आज ये जो आज भव्य शिविर का आयोजन किया गया है, यहाँ पर जितने भी लाभार्थी लाभ इसका ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। बहुत सारी बातें हमारे संस्थापक लायन पंकज जी मारू ने बताई है। यहाँ जितने भी पधारे सभी इसका लाभ लेवे। मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो डॉक्टर नैना से मुझे मिलवाने वाला व्यक्ति अभी हमारे बीच मौजूद है, संतोष जी कोलन। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आए और हम चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर संतोष भैया का हम सम्मान करें। जब मैं संतोष भैया के दुकान पर कुछ खरीदने गया था और उनसे ऐसी ही चर्चा हुई कि ऐसा कुछ करना है और ये मैडम को जानते थे और इन्होंने मुझे कहा कि वो फातिमा कॉन्वेंट में एक मैडम है, वो ऐसे बच्चों के साथ काम करती है। और उसी दिन शाम को मैं मैडम से मिला था और मैडम को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैडम आप कम से कम 1-2 घंटे का समय हमें दीजिए हमारे इन बच्चों के लिए। और तब हमने 10 जुलाई को 8 बच्चे और 2 कमरों के साथ वह प्रकल्प जो आज स्नेह के रूप में खड़ा है शुरुआत की। तो निश्चित रूप से संतोष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ऐसी शख्सियत से मुझे रूबरू करवाया था जिसने इस पूरे प्रकल्प को इस विराट स्वरूप देने में निश्चित रूप से अपना जीवन अर्पण किया। मैं चाहूंगा कि संतोष भैया जरूर इस अवसर पर 2 शब्द। मुझे संस्था के कार्य को देखकर बहुत खुशी होती है कि मेरे द्वारा एक छोटे से इंट्रोडक्शन के कारण आज इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा है। धन्यवाद। अशोक बिसानी जी को, कृपया आप आएं और सभी को संबोधित करें। रहेगा तो मैं नागदा नगर की पूरी जनता से निवेदन करता हूं कि इस शिविर का लाभ लें। जैसा कि आपको बताया है कि भाई कमलेश संतोष जी कोलन के द्वारा इंट्रोडक्शन कर डॉक्टर नैना कृष्णन को जो प्रमोट किया और उसके कारण आज भाई पंकज द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और नित नए प्रकल्प
संस्था स्नेह को मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई पंकज को भी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं मेरी तरफ से संस्था स्नेह, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर की तरफ से संस्था स्नेह और उनके पूरे स्टाफ को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। एक बार पुनः डॉक्टर नैना कश्यप को श्रद्धा सुमन। जय श्री कृष्ण, जय महेश, जय लायंस। सर्वप्रथम मैं हमारी लायंस साथी और इसलिए की संस्थापक सदस्य स्वर्गीय नैना कश्यप जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंच पर विराजित हमारी जोन चेयरमैन आदरणीय लता अग्रवाल जी, इसलिए के संस्थापक सदस्य आदरणीय लायन पंकज बारू जी, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन अशोक बिसानी जी, लायन अजय अग्रवाल जी, लायन सतीश बजाज जी, लायन संतोष कोलम जी एवं यहाँ पर सदन में मौजूद लायन जमक राठी जी, इसमें के लायन महेश राठौर जी एवं इसमें के स्टाफ, यहाँ पर मौजूद नागरिकगण एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं संस्था स्नेह को बधाई देता हूँ कि वे इस प्रकार के आयोजन कर पूरे शहर को और दिव्यांगता के क्षेत्र में, और अभी जो पंकज भाई ने बताया कि वयोश्री योजना और एडीप योजना के तहत पूरे देश भर में इस प्रकार के कैंप आयोजित करने का स्नेह संस्था को अवसर मिलेगा। ये हमारे नगर के लिए गौरव की बात है कि आज हमारी एक नगर से एक प्रारंभ हुई संस्था जो आज एक बट वृक्ष रूप में पूरे देश के अंदर फैलती जा रही है और पूरे देश के अंदर जो हमारे लायनवाद का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना, उस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। मैं नगर मीडिया के माध्यम से भी नगर वासियों से निवेदन करता हूं कि आदरणीय पंकज भैया द्वारा अपने स्त्रोतों के जरिए और अपने मतलब अलग अलग तरीकों से जिस प्रकार नगर के अंदर एक सेवा का कार्य किया जा रहा है, वे आप स्वयं भी और आपके परिजनों आसपास के क्षेत्र में भी यदि किसी को इस प्रकार की सहायता की जरूरत पड़े तो वे आदरणीय लायन पंकज बारू जी से संपर्क करें। वे सदैव 24/7 आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद। बच्चों को देखो, उनका ध्यान रखना बहुत ही बड़ी बात है। श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। स्टेज पे विराजित पंकज जी और थिएटर के अध्यक्ष श्री बिसानी जी, लायंस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र भाई साहब, मंचा सिंह, सभी अतिथि और प्यारे प्यारे बच्चों, स्नेह का स्टाफ और गणमान्य व्यक्ति, आपको ये मतलब संस्था इतनी छोटे बच्चों को इतनी केयर करती है कि वो बच्चे अपना जीवन साधारणतः जी सके। मैं पंकज भाई को, जिन्होंने इन बच्चों के प्रति अपना जीवन लगा दिया, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और सभी जो विकलांग लोग हैं, उनकी सभी की सहायता करने के लिए पंकज भाई सदा ही तैयार रहते हैं। उन सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा साधुवाद पंकज भाई को, जिन्होंने अपने जीवन को इसमें लगाकर उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जिनका जीवन थोड़ा मुश्किल होता है। ये दादा आप साइड में बीपी बड़ी कम हो गई, कम हो गई। हाँ विजय सर, आप यहाँ पास में इधर देखिए सर, इधर देखिए डॉक्टर साहब, इधर देखिए बस। इधर आओ, सांस ले। जमाकिया यहाँ जाओ, जमाकिया आओ, ये आते सो मजा सर बिलरो सामने देखो आपने। कैसा लग रहा है इसके लोगों से? आप ये हाथ लगा, ये इसको ये लो, आप हाथ लगाओ। यस, चलिए इसको खींच दो। अरे आप खींचिए, हम तो खड़ा है। ताली बजाओ। इसको एक साइड। जी, स्नेह के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हम डॉक्टर नैना
जो हमारी को फाउंडर रही, उनकी जन्म जयंती समारोह का 3 दिवसीय कार्यक्रम आज शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर आज भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एजेंसी के रूप में आसरा नागदा केंद्र का उद्घाटन हमारी बैतूल से पधारी जोन चेयरपर्सन अलका जी तांतेड़ ने किया है। हम निश्चित रूप से आज बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्नेह नागदा इस आसरा केंद्र के माध्यम से पूरे देश में भारत सरकार की एडिप यानी दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान करना और वरिष्ठ जनों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने की एक एजेंसी बन गई है। और अब हम जो लायंस का हमारा ये प्रोजेक्ट है स्नेह, जिसका मूल उद्देश्य वी सर्व पीड़ित मानवता की सेवा, पूरे देश में इस नागदा आसरा केंद्र के माध्यम से कर पाएंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि आसरा नागदा केंद्र का संचालन हमारे ही साथी भाई दिनेश दसलेनिया और विप्लव चौहान, जो कि कानपुर से इसके लिए विशेष रूप से 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। सहायक उपकरणों का सुधार भी इस केंद्र के माध्यम से होगा, तो न केवल शहर बल्कि संपूर्ण लायंस परिवार के लिए पूरे देश में हम इस प्रकार के कार्यक्रम अब स्नेह के माध्यम से कर पाएंगे। मैं हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को, एलिम्को को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्नेह को इसके लिए चयनित कर ये सेवा करने का अवसर हमें प्रदान किया। धन्यवाद। लॉयन पंकज मारू जी का एवं साथ में सभी सदस्यगणों का, जिन्होंने मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बाद भी मुझसे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनके मान का, सम्मान का मैं वर्णन कर सकूं। ये बहुत अवर्णनीय है। और साथ ही उन्होंने जो आज ये प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने मेरे कार्यकाल में प्रेसिडेंटशिप में भैया के मार्गदर्शन में ही बैतूल में 15 लाख के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और हम यही चाहेंगे कि हमारा लॉयन परिवार के साथ में सारे लोग आसरा से जुड़े और जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन्हें बराबर वो चीज़ मदद पहुँचे। तो मैं उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को साधुवाद देती हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।